पुनरुत्थान और मृतकोत्थान में क्या अंतर है? दोनों जगह में फर्स्ट रेजरेक्शन एंड सेकंड रेजरेक्शन लिखा है। कोई दूसरी भाषा नहीं, हिंदी में हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सुनो, हम एक लाइन में बोल के आगे बता के चलेंगे। पहला पुनरुत्थान पवित्र लोगों के लिए, इसलिए लिखा है धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का भागी है। पहला, द फर्स्ट रेजरेक्शन। आपको मालूम है फर्स्ट रेजरेक्शन कब होगा? जब यीशु मसीह आएंगे तो अपने साथ में सुखलोक से सारी आत्माएं लाएंगे, जहां दूसरे नंबर वाला डाकू गया था, इब्राहिम की गोद जहां लाजर भी था। उनको अपना अपना शरीर पहनाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं पुनरुत्थान। कहां जा रहे हैं आप? स्वर्ग में। अब जो अधोलोक में है, धनवान के साथ बीड़ी के चक्कर में गए नीचे, उनका क्या होगा? वो तो नहीं गए ऊपर। यीशु आएंगे, सुखलोक में पाए लोगों को साथ लाएंगे, उनको तन पहनाएंगे, पहला रेजरेक्शन, फर्स्ट रेजरेक्शन, और उनको साथ लेके चले जाएंगे। ठीक है ना? अब इसके बाद धरती में 7 साल का महाक्लेश काल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यीशु का तीसरा आगमन होगा और इस धरती के अंदर पिता पुत्र, हम जो उठाए गए ना दूसरे आगमन में, उसके साथ इस धरती पर आएंगे तीसरे आगमन में और 1000 साल तक राज्य करेंगे। कितने 1000 साल तक? कहां पर? ये स्वर्ग नहीं है। 1000 साल के आखिरी में जब अंतिम न्याय होगा, तब अधोलोक से आत्माएं निकाली जाएंगी आफ्टर 1000 ईयर। इसका मतलब जब से मरे हैं तब से लेकर यीशु के आने तक, और उसके बाद में यीशु के आने के बाद में दूसरे आगमन तक 7 साल और उसके बाद में 1000 साल और 1007 साल प्लस जब से तुम अधोलोक में गए हो तब तक का पूरा पीरियड कहाँ रहना है तुमको? अधोलोक में। और जब 1000 साल पूरे हो जाएंगे तब सबका अंतिम न्याय होगा, तो अधोलोक से सारी आत्माएं निकाल के बाहर लाई जाएंगी और कहेंगे, अभी तो तुम ना 3000 सेंटीग्रेड तापमान में डिस्को कर रहे थे, अब तुमको मैं 10,000 सेंटीग्रेड तापमान वाले नरक में भेजूंगा। और सुनो, वहां जाने के लिए चलो अपना अपना शरीर पहनो, इसी में बीड़ी पिए थे ना, पहनो, इसी को पहनो, इसी में चोरी किए थे ना, चलो पहनो अपना शरीर। और फिर अधोलोक की आत्माएं, कभी नहीं मरने वाला शरीर मट्टी से निकल के आएगा। वो ग्लोरियस नहीं है पर अमर है, कभी नहीं मरेगा। और उसको पहन करके आत्माएं फिर अधोलोक के भी नीचे, जहां पर 10,000 सेंटीग्रेड तापमान है, 70 में आग, कोयला आग में बदल जाता है, 100 सेंटीग्रेड में भाप बन जाता है, 1300 सेंटीग्रेड में लोहा पानी बन जाता है, तो 2300 से लेकर के 3000 में क्या हाल होगा डबल गर्मी लोहा पिघलने की, बताइए आप। अभी तो शौक फरमाइए तम्बाकू खाने का और घासने का, गुड़ाकू घस लो, गुड़ाकू घसिए, खाइए बीड़ी, है ना, तम्बाकू। अब आप बोलेंगे सर बीड़ी खाते नहीं हैं, पीते हैं। तम्बाकू खाते हैं और बीड़ी पीते हैं, हाँ, परंतु हमारे बीच में बंगाल से भी लोग आए हैं ना, हाँ, तो चाय को भी खोबा बोलते हैं और भात को भी खोबा बोलते हैं। जाल खोबो, भात खोबो, मिष्टी खोबो, पीबो है ही नहीं, सब खोबो है। इसलिए यदि मैं बीड़ी बोल रहा हूं खोबो, तो आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। हालेलुया। ओ मेरे प्रभु, अंकल जी आप तो हर एक को बेवकूफ बना देते हैं।
अपनी गलती को भी छुपाने का इतना आइडिया है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। हालेलुया। सो हम नरक जाएंगे नीचे अपनी देह पहन करके। सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्वर्ग जाने में भी ये काम आएगी और नरक जाने में भी यही काम आएगी। इसलिए इसकी बेइज्जती मत करो, इसको हिसाब से रखो। और ऊपर जाने के लिए क्या क्या खाते हैं आप? एक कहानी बताएं क्या? ये बाजू में एक नाला बहता है, अभी तो ठीक हो गया, नहीं तो इधर बाजू में एक परिवार है, वो सुअर पाला करते थे, है ना, काला प्राणी, डुक्कर जिसको बोलते हैं, पिग पिग पिग, देशी पिग नहीं, कंट्री वो मतलब देशी बोले तो जंगली मतलब क्या बोलते हैं वो, आदमी का गोबर खाने वाला, है ना, हाइब्रिड वाला नहीं। तो बेचारे यहीं आते थे, वो सुबह सुबह विजिटिंग करने जाते थे। आजकल तो ग्राम पंचायत ने सबको टॉयलेट बना दी, इसलिए उनके लिए भोजन है ही नहीं, तो बेचारे पलायन कर गए वो, ठीक है कि नहीं। तो हमने सोचा चलो आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है, सुअरों को बोला सुनो आज हमारा हैप्पी बर्थडे है, हम तुमको केक नहीं खिलाएंगे परंतु कुछ तो जरूर खिलाएंगे। और एक प्लेट में हमने खैनी, गुटका, सूरती और पाउच एक प्लेट में ले जाके ऐसा रख दिया। वो आई और बोलने लगी ठीक है। हमने कहा खाइए ना, तो वो क्या बोलती, आप दूर हटिए तभी ना मैं खाऊंगी। हम दूर हट गए, तब उसने प्लेट में रखा गुटका, तमाकू जिसमें चूना था, खाने से पहले उसको सूंघा, ऐसा कर गए। और जैसे ही उसने सूंघा ना तो इतने जोर से चिल्लाए, और उसके बाद में क्या बोली मालूम है क्या? ये ड्रामा है, क्या बोली हमने थोड़ी सुना था। क्या बोली, बाप रे बाप, आदमी क्या क्या खाता है, इससे अच्छा तो मैं खाती हूं। इसको मैंने खाया नहीं, केवल सूंघा था, इतने में धरती तिरछी दिखने लगी। और यदि मैं खा लिया तो पूरा सूरज मुझको दिखने लगेगा। ये आदमी मेरे से भी बदतर है, मेरे से भी घटिया है। अरे मानव, यदि तुझे सुअरों की लिस्ट में आना होता तो सुअर क्या बोलती है, वो खा लेता जो मैं खाती हूं तो कम से कम मेरी भी बिरादरी का आ जाता। तू तो मुझसे भी घटिया है, वो खाता है जिसको मैं नहीं खाती, और वो भी पैसा दे करके। तुझको आदमियों की लिस्ट में किसने रख दिया? गुटका नहीं आई समझ में। उसकी बिरादरी में सम्मिलित होने के लिए उसका भोजन खा लेते तो कम से कम हम वो हो जाते, हम उससे भी बदतर हैं। चूना के साथ मेरा इलाके फिचिक फिचिक, हर दीवार को पोती दीवार को भारत का नक्शा बना दिया। अभी तो खा लीजिए, ये शरीर 1000 साल के बाद में कब्रस्तान से निकल के बाहर आएगा और ये वाला आत्मा फिर उसी शरीर को पहनेगा, और इस शरीर को पहन करके आपको वहाँ डाला जाएगा जहाँ पर आग का तापमान 10,000 सेंटीग्रेड है। मैं आपको मजाक नहीं कर रहे हैं, हमको बचपन से मजाक करने की आदत नहीं है। जहाँ हंसी मजाक रहती है हम वहाँ कर लेते हैं, परंतु वचन की गंभीरता को ध्यान से सुनिएगा। कितने ऐसे लोग हैं जो मुर्दों में से जी उठने का और यीशु के दूसरे आगमन के पहले बदलाव में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं रखते। हालेलुया। धन्य वे हैं जो पहले पुनरुत्थान के भागी हो जाएंगे। धन्य वे हैं जो मुर्दों में से जी उठेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा सुखलोक में थी।
परंतु मृतकोपथान, नरक जाने के लिए अपने फिर से शरीर को पहनना और अधोलोक में चले जाना, नरक लोक में चले जाना, कितना हौलनाक होगा। कभी हम आपको इसकी आवाज़, ओरिजिनल आवाज़ सुनाएंगे, आपकी रूहें कांप जाएंगी। जबकि ये अधोलोक की आवाज़ है, नरक लोक की तो आवाज़ सुन करके तुम बेहोश हो जाइएगा। हालेलुया। जाग रहे हैं? अंधकार की सत्ता हमसे दुश्मनी केवल एक मामले में करती है, ध्यान देना, और वो ये है कि आपका पहला पुनरुत्थान नहीं होना चाहिए। फिर से सुनो, आपका पहला पुनरुत्थान नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले पुनरुत्थान की जो आवश्यक सामग्रियां हैं, जिसके कारण से पहला पुनरुत्थान होता है, उस चीज को आपके जीवन के अंदर नहीं आने देने के लिए वह बेजोड़ कसरत करती हैं। हम आपके लिए इतने कठोर, आपके शौक पानी के दुश्मन नहीं हैं। आप अपना खाते हो, मेरा तो नहीं ना, अपना पीते हो, अपने तरीके से हर एक व्यक्ति को जीने का हक है। पर प्रभु ने सलाह दिया था कि जीवन और मरण मैंने दोनों तेरे सामने रखा है, पर मैं चाहता हूं कि तू जीवन को अपना ले। बिल्कुल यही दर्शन प्रभु हमको देते हैं और कहते हैं, सलाह देना हमारा काम है, मानना और नहीं मानना, इस पर टीकाबंदी करके चले जाना आपका काम है, या इसको स्वीकार करके बदल जाना आपका काम है।